स्वास्थ्य हमको मिला। पहले तो हम अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। पहले तो हम अपने पहले डॉक्टर लिमसी जी को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि इनके गानोडर्मा के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर ये हमको नहीं मिलता तो आज हम ये धरती पे खड़ा नहीं हो पाते, क्योंकि हमको बहुत 17 साल की परेशानी थी। 17 साल से हम खटिया पे हमेशा रहते थे, क्योंकि हमको बहुत दिक्कत थी। लेकिन हम इनको पाए, हम तो बोलते थे कि ये हमारे जीवन में आए और हमको बेहतर स्वास्थ्य बनाए और खुशी दिए और हमारे परिवार भी खुश हो गए। इसको हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। ये तो हमारे ऊपर वाले की कृपा है। हम तो ऐसे बीमारी लेकर आए थे। 17 साल की बीमारी लेकर आए थे। डिएक्शन में कोई डॉक्टर हमको ठीक नहीं कर पाता था। हम अपने अभयराज गुरु जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ और कैलाश नाथ को बारंबार प्रणाम करती हूँ कि वो हमारे जीवन में आए, भगवान बन के आए, क्योंकि हमको कोई डॉक्टर ठीक करने वाला नहीं था। MBBS डॉक्टर सब बोलते हैं MBBS डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाएगी, लेकिन हम MBBS डॉक्टर के पास जाते और ये झोला छाप यार वैदिक यार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाते। लेकिन हम अपने अभयराज गुरु जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ कि वो हमारे जीवन को ये धरती पे बदल दिए, क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा है और हमारे अभयराज गुरु का आशीर्वाद है कि ये धरती पे हम खड़े हैं। हम तो इतना हमारी तबीयत खराब थी कि हमको सर्वाइकल हो गया था, माइग्रेन हो गया था, वो ऐसे ऐसे हाथ हमारा बटुर जाता था, हमारा प्लेटनेस कम हो गया था, हमको BP लो हो जाती थी, हमको लीवर की परेशानी थी, हमको अनेक प्रकार की बीमारी, सांस की परेशानी थी, खांसी आती थी, बलगम गिरता था बहुत, हमको सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहती थी, हमें अनेक प्रकार की परेशानी। बार बार हम लैट्रिन में जाते थे। इतने में जब से हम यहाँ पर आए थे उतने में तो हम 20 बार लैट्रिन में जाते थे। हमको वो महीना की दिक्कत थी तो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, उससे दिक्कत बहुत ज्यादा थी। सब बोलते थे कि कैंसर हो जाता है ना, उसी तरह हमारे जब महीना आता था तो दिक्कत बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन हमके अनेक जब परेशानी होने लगी तो हमको कोई डॉक्टर ठीक करने वाला नहीं था। तब हमारा नाम केवला है, हम अहरौला से चल के आए हैं और तो हमको डॉक्टर ने जब सब जवाब दे दिए और दवा करते करते ऐसे हम थक गए जब, तो डॉक्टर ने हमारे पति जी को बोले कि अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि इसका दवा कहीं बनाना नहीं है, दवा कहीं नहीं बना है, सांस की दवा नहीं बना है, खिलाइए जैसे जब तक धरती पे रहेगी तब तक इसको खिलाते रहिए और ये जब धरती पर से जाएगी तभी इनका बीमारी जाएगी। तब बोले कि ठीक है। ये तो हमारे पति जी ने निराश हो गए तो बोले कि जब निराश हो गए तो हम बोले कि 3000 फीस देकर आप लोग तो जब हम 3000 फीस देते हैं और उसके बाद हमको रिलीफ नहीं मिलता है, खाली हम बात कर 3000 फीस देते थे और हम 52 पन्ना का फार्म भरते थे, लेकिन उसके बाद हमारे वो बम्बई का डॉक्टर सब बोलते हैं कि लेकर जाओ लखनऊ या यहाँ जाओ, बनारस बेचू जाओ, हर ठगर हमारे पति जी ने हार चुके थे। लेकिन उसके बाद हमको
उसके बाद हार चुके थे। तो हम बोले कि बम्बई का डॉक्टर जब दवा दे रहे थे तो हमको अनेक अनेक प्रकार की बीमारी होने लगी। तो जब अनेक प्रकार की बीमारी होने लगी तो हम बोलते थे कि अपने पति जी से कि हमको दवा दे रहे हैं तो का ठीक होने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि क्या बीमारी बढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि डॉक्टर से बोलते हैं हमारे पति जी कि डॉक्टर जी या डॉक्टर साहब क्या आप दवा दे रहे हैं, ये तो बीमारी इनका बढ़ रही है, दवा से कोई आराम नहीं हो रहा। बोले कि आराम नहीं हो रहा है तो आराम हो जाएगा। तो बोले कैसे आराम होगा। तो हम डॉक्टर को डांट दिए, क्योंकि जब हम दवा सांस की खाते, माइग्रेन का खाते, सर्वाइकल का खाते, पहले तो हम सांस की दवा खाते तो हमको माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, हमारा प्लेटलेट्स गिर गया, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। लीवर में हमको लैट्रिन होती थी तो पचती नहीं, खाना पचता नहीं, खड़ा खड़ा जितना हम कुछ के खाते उतना हमारी लैट्रिन उसी वैसे निकलती। तो बोले कि हम डॉक्टर से बोले कि हमको तो बहेसी नहीं था, हमको बहेसी क्यों हो गया, जलन क्यों होने लगी, करक क्यों होने लगी, हमको सांस की प्रॉब्लम है, तो सांस की आराम नहीं मिल रही है। तो बोले कि ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी दवा बढ़ाते चले जाते हैं ना, लेकिन दवा से कोई रिलीफ नहीं मिलता था। तो उस बीच हमारे कैलाश गुरु और अभयराज गुरु जी को हम बार बार धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो आए और हम खटिया में पूरा तरह से सट गए थे। तो बोले कि केवला जी आपको क्या हुआ है। हम बोले कि हमको तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको इतनी बीमारी हो गई है। तो बोले कि आपको कुछ नहीं हुआ है। हम बोले अरे ऐसे कौन से डॉक्टर आ गए हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ। बोले कि आपको खाली वात पित्त कफ है, संतुलित है, दूषित है। तो हम बोले कि ठीक है, आप तो बोल रहे हैं ऐसे, अब बड़े बड़े डॉक्टर ने बोल दिए हैं कि आप नहीं बचेगी। बोले कौन से डॉक्टर बोलता है। तो हम बोले कि MBBS डॉक्टर ने बोल दिए हैं। तो बोले कि ठीक है, आप ठीक हो जाएगी, आपको कुछ हुआ नहीं है। तो हम बोले ठीक है, हमको बहुत खुशी मिली। तो फिर उसके बाद सब जैसे हम लोग बताते हैं दीदी भैया लोग को, तो पहली बार नहीं मानते हैं, बकवास भी समझते हैं, बोलते हैं बकवास है। तब हम भी सोचे कि ठीक है, ये तो बता दिए हैं तो हमारे पति जी से बोले, लेकिन हमारे पति जी ने बोले कि MBBS हार गए तो का ये दवा ये बोले गुरुजी एक बोतल पिलाइए। तो हम बोले जब MBBS हार गए तो बोले पति जी तो क्या ये एक बोतल पिलाने से का इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हमको इनको धन्यवाद करते हैं बारंबार कि ये तो हमारे जीवन में आए, ये बोतल हम ना पिए, ये अमृत हम पिए। तो हम जब हमारे पति जी ने दवा, फिर उसके बाद जब हमारी बेहतर सांस ऐसे अब तक प्राण होने लगा, तो इनको हमारे पति जी को बहुत अफसोस हुई कि अगर हम यही बोतलवा लिया कर पिया देते, कजिन यही भी से आराम मिल जाता। तो जब लंबी लंबी सांस खिंचाने लगी तो उसके बाद गए तो यही प्रोडक्ट ले आए, हमको यही प्रोडक्ट ले आए। इसमें त्रिफला और ये अथवा ये मुरंजी, ये त्रिफला, स्पारुलिना, अटुनवन, अब कोको जी, हमको यही कुल चलने लगा। जब चलने लगा तो हमको बहुत आराम मिला। तो पहले तो हमको लैट्रिन का आराम मिला। पहले तो लैट्रिन का आराम किया क्योंकि हम खाना नहीं खा पाते थे। उसके बाद हम बार बार लैट्रिन में जाते थे।
तो पहले तो हमको उसी यही प्रोडक्ट जब हम खाए तो हमको लैट्रिन, और हम पानी नहीं पी पाते थे। जब हम पानी नहीं पी पाते थे तो खाना खा पाते, हमारी जब लंबी लंबी सांस चलती थी तो हमारे जब यही प्रोडक्ट खाने लगे तो उसके बाद हम तो भूल गए। जब हमको इतनी दिक्कत होती तो हमारे बच्चे लोग ने परेशान हो जाते थे, क्योंकि हम बहुत परेशान थे। हमारा पैर और ठंडा हो जाता था। तब हमारे बच्चे ने लोग बोलते कि अब मम्मी नहीं बचेगी। हम बोलते बेटा ठीक है, हम मर जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको यह बीमारी सह नहीं जा रही है। तो बोले कि मम्मी हम लोग कैसे रहेंगे। हम बोलते हैं कि भगवान ऊपर वाले आपको देखेंगे, क्योंकि जब थक जाते हैं जब कोई भी थक जाता है तो सोचता है कि हमारा प्राण निकल जाए तो अच्छा बेहतर सही है, क्योंकि वही हम सोच रहे कि हमारा प्राण निकल जाता तो हम अच्छे हो जाते, क्योंकि भगवान की अन पहुंच जाते तो वह अच्छे रहते। हम यही सोचते अपने दिल में। हमारा इतना सांस फूलता कि लेकिन हमको दिन रात नहीं लौकता। हम ऐसे करके सूत नहीं पाते थे। हमको पता नहीं रहता था कब शाम हुई कब सुबह हुई, हमको कुछ नहीं पता चलता था। हम पूरा बुस्त रहते थे। तो हमारे पति जी प्रोडक्ट लाए, जब देखे लंबी लंबी सांस खिंचा रही थी, वो जैसे अब मरण पीड़ा होता था उसी तरह हमको हो रहा था। तो बोले कि क्या आप ठीक हैं। हम उसी दौरान हम बोले अपने पति जी से, हाँ हम ठीक हैं, हम तो इनसे चोरी कर रहे थे कि हम जल्दी से यहाँ धरती पर से चले जाएं, क्योंकि हमारी मौत हो जाती तो अच्छा है, क्योंकि हमको सहन नहीं जा रहा था। तो इनको पता था कि ये बचेगी नहीं। उसके बाद ये प्रोडक्ट हमको लिया कर खिलाए। जब हमको आराम मिलने लगा, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो बहुत जांच करता है डॉक्टर। हमारा बहुत जांच किए थे। हर महीना तीसरे महीना हम खून की जांच करवाते थे, अक्सरा करवाते थे, अल्ट्रासाउंड करवाते थे, हम पेशाब जांच करवाते थे। हमने एक प्रकार की जांच जो रहता था वो जांच करवाते थे। मशीन में जांच करवाते थे, मशीन में डालकर हमारी बॉडी मशीन में डलाती थी जांच करने के लिए। हम तो हमारे जीवन में यही हमको जांच भी करता है और हमको ठीक भी करता है, क्योंकि हम यही जब हम खाने लगे तो जब हमारी बॉडी से कचरा निकलने लगा, पहले तो हमको आराम मिला, फिर उसके बाद हमको पेट से आराम मिला लैट्रिन से। फिर उसके बाद हमको क्या हुआ कि हमको खांसी बहुत तेज आने लगी, इतनी बलगम गिरने लगी। तो हमको डॉक्टर ने हमको टीबी निकाल दिया था। बोला कि एक थे फेफड़ा खत्म हो गया, दूसर का खत्म होने वाला है। तो हमको यह इसी दौरान हमको डर लगी कि हमको इतनी कफ है। जब हम इसको खाने लगे तो ये तो पहले अपना कचरा खोज करके बाहर निकालता, उसी दौरान सब डेरा जाते हैं तो पोडेटवा बंद कर देते हैं और अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन हमको गुरुजी नहीं बताए थे कि अंग्रेजी खाओ और इसको खाओ। लेकिन हम जब इसको खाने लगे तो हमको जब कफ निकलने लगी ज्यादा जब कफ निकलने लगी तो हम बोले कि हमारा तो फेफड़ा खत्म हो जा रहा। इतनी कफ निकलती कि हम रात दिन खांसते या कफ निकलती रही। तो हम बोले कि हमको जब आराम अंदर से हो रहा था, लेकिन जब हमको सीना हमारा पूरा जाम था, जकड़ा था ना, जब हमको आराम मिला तो हम इनसे बोले कि हमको हमारा सीना खत्म हो गया। हम नहीं जानते थे कि हमको ये ठीक कर रहा है। तो हम अपने पति जी से बोले कि हमारा फेफड़ा खत्म हो गया। बोले कि ऐसी बात है। हम बोले हाँ। तो गुरुजी के पास फोन किए कि तो गुरुजी बोले कि ठीक है, केवला का फेफड़ा खत्म होने दो। हम बोले ऐसा कौन से डॉक्टर मिल गए, फेफड़ा जब खत्म हो जाएगा तो वो आदमी कैसे बचेगा। हम नहीं जानते थे कि यही हमारा जो न तो
कचरा बाहर निकाल रहा है। तो गुरुजी ऐसे बोले, तो उसके बाद हम जब खाने पीने लगे, हम खाते पीते इतना स्वस्थ जबरदस्त मस्त हैं कि हम आप लोग के सामने, हम तो इतना खटिया में सट गए, खाली हमारी मांस हड्डी लौकती थी। आज हम आप लोग के सामने, हम तो गुरु जी को अपने बारंबार धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन को बदल दिए और स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं।